फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का वीडियो लेकर आए हूँ, जिसमें आपको 1 से लेकर के 55 तक का क्वेश्चन है। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले यहाँ पे एक जरूरी बात है, वो वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर OMR सीट उत्तर पत्र पर लिए जाएंगे। इस प्रश्न संख्या के नीचे दिए हुए विकल्प के अक्षर ABCD गोल घेरे में दिए रहेंगे। सही विकल्प को दर्शाने के लिए बॉल पॉइंट पेन से गोल घेरे को पूर्ण रूप से भरे। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए प्रश्न देखें। पहला प्रश्न क्या है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब लिखा हुआ इस प्रश्न के लिए OMR सीट में बनाए घेरे इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार है, ABCD 4 है। ओके, तो यहाँ पे है आपका प्रश्न का सही विकल्प ए है। OMR सीट में सही विकल्प भरने के लिए विधि देखें। ये देखिए, ये आपका करेक्ट मेथड है, ये आपका रॉन्ग मेथड है। ओके, तो आप लोग करेक्ट मेथड से भरिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग कहिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा उधर हो गया था। तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा कि हम आपको मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे कि आपका ये सब, क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो भी यहाँ पे गाइड में दिया हुआ रहता है वो एग्जाम में आपको ज़रूरी से ज़रूरी पूछता ही पूछता है। ओके, तो ये सभी जो मैं बताऊँगी सभी आप याद करते जाइएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर का नाम है, पहला है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, इंडिया, भारत, मेरा देश। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते इसलिए एक बार आंसर ही बता देती हूँ। तो बी इज द राइट आंसर, कृषि क्षेत्र, ताकि आप लोगों के माइंड में एक बार में बस जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, कब लागू हुई? तो बी इज द राइट आंसर, 1989 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो बी इज द राइट आंसर, 1992 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ए इज द राइट आंसर, नीति आयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे आपका, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, तो उनका क्या नाम था? तो सी इज द राइट आंसर, प्रोमो यूनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पता होगा, बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो बी इज द राइट आंसर, विकसित। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, तो नीति आयोग की स्थापना इंडिया में
2015 में हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये मेरा बिहार ही कहा जाता है। ओके, वो शर्म की बात है कि बिहार को हम लोग एक पिछड़ा राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ए इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, सेवा क्षेत्र को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे 14 क्वेश्चन नंबर कटा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, दिख रहा होगा ए बी सी डी, लेकिन आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, उद्योग। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो सी इज द राइट आंसर, मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो डी इज द राइट आंसर, बिहार। ओके, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो सी इज द राइट आंसर, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं, अर्थव्यवस्थाओं के कितने प्रकार हैं? तो बी इज द राइट आंसर, 3 प्रकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ए इज द राइट आंसर, अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, जो बहुत ही हिट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, 1983 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो ए इज द राइट आंसर, कृषि, आप लोग भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? सी इज द राइट आंसर, भारत। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो डी इज द राइट आंसर, भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, सी इज द राइट आंसर, बिहार। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, जो पूरा ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया में बिहार जो राज्य है, ठीक है, सब्जी का उत्पादन में उसका कितना स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान। ठीक है, चलिए, अच्छा है, कृषि प्रधान राज्य है और सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है पूरा देश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो बी इज द राइट आंसर, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे क्या 28, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका सही हो जाएगा, कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, विद्युत भी होगा, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें सही ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया कौन नहीं है? तो बी इज द राइट आंसर, बेरोजगारी। कृषि में लोग काम करते हैं, बीमा में भी सब काम करते हैं, परिवहन भी काम करते हैं, लेकिन बेरोजगारी ये आर्थिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका।
ठीक है। आय पूछे या आर्थिक स्थिति बेहतर पूछे, श्रीलंका मार के आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए है निजी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक क्षेत्र, सी है ए एवं बी दोनों। तो दोनों हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो बी इज द राइट आंसर, दीर्घकाल से। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे बिहार एक राज्य है। तो मैं बताई थी आपको, तो डी इज द राइट आंसर, कृषि प्रधान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो ये कोई अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ही कहा था। तो ए इज द राइट आंसर, अर्थशास्त्री कुजनेट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से लेके 2012 तक। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या है? डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो सी इज द राइट आंसर, बैंकिंग प्रणाली से डेबिट कार्ड संबंधित है। ओके, बड़े बड़े लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, चलते हैं 38 पे। 38 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है, ठीक है। थोड़ा सा कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 38 है यहाँ पे आपका, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है प्राकृतिक संसाधनों में से, बी है भौतिक संसाधनों से, सी है मानवीय संसाधनों से, डी है इनमें सभी संसाधनों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। तो डी इज द राइट आंसर, सभी संसाधनों से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बी इज द राइट आंसर, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो ए है तीव्र आर्थिक विकास, बी है उत्पादक रोजगार सृजन, सी है निर्धनता निवारण, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलते हैं 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपका, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो बी इज द राइट आंसर, सामाजिक संस्थाएं, ठीक है। चलते हैं 42 पे, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो यातायात एवं संचार आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे ए है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो ए इज द राइट आंसर, जीविकोपार्जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम, तो बी इज द राइट आंसर, 1951 से 1956, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ए है उच्च वर्ग से, बी है निम्न वर्ग से, सी है सभी वर्ग से। तो 2 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। ओके, तो सी इज द राइट आंसर, सभी वर्ग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर, लोक कल्याण पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, यहाँ पे आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो बी इज द राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, यहाँ पे
बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? ए है खाद्य फसलें, बी है व्यावसायिक फसलें, सी है ए एवं बी दोनों। तो आपका सी इज द राइट आंसर। ए एवं बी दोनों खाद्य फसलें का भी उत्पादन होता है और व्यावसायिक फसलों का भी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ए इज द राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, ये पशुपालन और मत्स्य पालन ये सभी कृषि से रिलेटेड है। तो क्या कहते हैं, पशुपालन पूछे या मत्स्य पालन या कृषि क्षेत्र, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 आपका कह रहा है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ए है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है आवास, डी है उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका यहाँ पे। 53 क्या है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, वह देश विकसित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, आप लोग देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ए है जीवन प्रत्याशा, बी है शिशु मृत्यु दर, सी है मौलिक साक्षरता, डी है ये सभी। तो कहें तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के लिए जीवन प्रत्याशा भी जरूरत है, शिशु मृत्यु दर भी आवश्यक है, मौलिकता साक्षरता भी जरूरत है। तो डी इज द राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो को एंड होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ए इज द राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, मैं आज साइंस करवाने वाली थी बट टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं करवा पाई। ठीक है, मैं कल आपको साइंस का दे दूंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 60 रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं अब।